रूस के राष्ट्रपति का देखिए एक बड़ा बयान इस वक्त सामने आ रहा है। नया वर्ल्ड ऑर्डर बनेगा, यह कह दिया है व्लादिमीर पुतिन ने। यह एक बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है। मोदी जिनपिंग मुलाकात से पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का यह बड़ा बयान, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि वर्ल्ड ऑर्डर बदलने जा रहा है, नया वर्ल्ड ऑर्डर बनेगा, यह कहा है पुतिन ने। चीन में पीएम मोदी और एक और बड़ी बात है की तस्वीरें आपके सामने हैं और व्लादिमीर पुतिन ये कह रहे हैं कि नया वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट होने जा रहा है, वर्ल्ड ऑर्डर बदलेगा। ये अहम बात है। निशांत कुछ कह रहे थे समीर, इसमें एक और बड़ी बात है कि पुतिन के एग्जैक्ट वर्ड्स ये हैं कि हम लोग एक नए मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर के लिए तैयार हैं। पुतिन ने यह भी कहा है कि हम थर्ड पार्टीज की रिस्पेक्ट करने के लिए तैयार हैं। ये बहुत बड़े बड़े स्टेटमेंट पुतिन की तरफ से आए हैं। यानी पुतिन ने वहां लैंड करते हुए ही अपना एजेंडा सेट कर दिया है और शी जिनपिंग और मोदी की मुलाकात से पहले पूरी दुनिया की, मैं चाहूंगा हमारे जो गेस्ट है उनका रिएक्शन लेना चाहूंगा। मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात से पहले यह बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। मैं मनीष के पास चलूंगा। मनीष, आप सोचिए, RIC, रशिया, इंडिया, चाइना, और अभी यह मुलाकात चल रही है। इस मुलाकात का इनिशिएशन पिछले साल अक्टूबर में पुतिन के कहने पर ही हुआ था, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। पुतिन ने ही इसको इनिशिएट किया था, ऐसे कई जगह चर्चा है। मनीष, यह पुतिन का मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर वाला जो एक स्टेटमेंट है, बहुत मायने रखता है। बिल्कुल सही बात है। देखिए, नया वर्ल्ड ऑर्डर तो शुरू हो चुका है और उसकी शुरुआत तो 15 अगस्त 2021 को उसी दिन हो गई थी, जब अमेरिकी सेना तालिबान के डर से दुम दबाकर भागी थी और उसके बाद से अमेरिकी हेजेमनी खत्म हो गया। फिर उसके बाद यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ। अमेरिका समेत 30 कंट्री ने मिलकर रूस के साथ लड़ाई शुरू की, लेकिन तब भी पलड़ा रूस का भारी रहा। तो इस तरह से तो मिलिट्री वर्ल्ड ऑर्डर की शुरुआत हुई, लेकिन इसमें इकोनॉमिक पहलू एक बड़ा हिस्सा था और इकोनॉमिक पहलू के तौर पर रूस और चीन भारत को अपने पार्टनर के तौर पर देख रहे हैं। ये नहीं भी होता, लेकिन संजोग से अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप थे, जिन्हें यह समझ में नहीं आया और उन्होंने कुछ ऐसे फैसले किए जिसकी वजह से अमेरिका अलग थलग पड़ने की स्थिति में है। एक बार जरा वो स्टेटमेंट पढ़ दे हमारे दर्शकों को। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है क्योंकि इसमें तीन चीजों की बात की। अभी की से पहले मैं बता रहा हूं नितिन, यहां पर जस्ट होल्ड इट। यहां पर पुतिन ने, यहां पर प्रेसिडेंट पुतिन ने 3 चीजों की बात की है। नंबर 1, मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर। नंबर 2, उन्होंने कहा है कि इक्वल कोऑपरेशन। नंबर 3, विदाउट टारगेटिंग एनी थर्ड पार्टी एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर द यूनिकनेस ऑफ ईच नेशन। यानी पुतिन ने 3 चीजों पर, प्रेसिडेंट पुतिन ने 3 चीजों पर फोकस किया है। नंबर 1, मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर, एक नए वर्ल्ड ऑर्डर पर जो कि हेजेमनी नहीं होगी अमेरिका की। यह बहुत बड़ी बात है और यह चाइना के लिए भी मैसेज है कि चाइना की भी हेजेमनी नहीं होगी। दूसरी चीज उन्होंने कहा है कि थर्ड पार्टी का रिस्पेक्ट होगा म्यूचुअल कोऑपरेशन से, और फिर उन्होंने कहा है कि हर नेशन की जो यूनिकनेस है उसका भी एक तरीके से ध्यान रखना जरूरी है। यह बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। और निशांत, आप जिस बात का जिक्र कर रहे थे, व्लादिमीर पुतिन का बयान निशांत ने आपको पढ़कर सुनाया और देखिए एससीओ से कैसे बदलेगा वर्ल्ड ऑर्डर, जिस बात का खुद व्लादिमीर पुतिन जिक्र कर रहे हैं उसके बारे में कुछ और डिटेल आपको दे दें। नाटो की ताकत वर्सेस एससीओ की ताकत, एकजुटता, विशाल जनसंख्या। नाटो की ताकत क्या है? एकजुटता, सारे देश एक साथ हैं। विशाल जनसंख्या एससीओ की ताकत है। रूस और चीन की परमाणु क्षमता का जिक्र जरूरी है अगर हम एससीओ की ताकत का जिक्र कर रहे हैं। और नाटो के पास उन्नत तकनीक। एससीओ की पूरी दुनिया के अगर लिहाज से देखा जाए तो 40% पॉपुलेशन एससीओ में है, पूरी दुनिया के लिहाज से देखा जाए, और इकोनॉमी के लिहाज से 20% एससीओ में है, पूरी दुनिया के लिहाज से देखा जाए। मनीष, बिल्कुल। और अमेरिकी सैन्य शक्ति निश्चित तौर पर नाटो की ताकत का दबदबा मानी जाती है। रूस और चीन की परमाणु क्षमता का जिक्र हम कर ही रहे हैं, तो एक कंपैरिजन हमने आपको दिखाने की कोशिश की है नाटो वर्सेस एससीओ का। तियानजिन में क्या संभव है? नाटो के विरुद्ध गठबंधन पर मुहर संभव है। अगर ऐसा होता है तो यह एक बड़ा डेवलपमेंट होगा। गठबंधन में सामूहिक नेतृत्व पर सहमति बन सकती है, यह भी उम्मीद जताई जा रही है। इसके अलावा बहुपक्षीय डिफेंस गारंटी पर सारे देश एक मत हो सकते हैं। यह जानकारी भी सामने फिलहाल आई है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी मौजूद हैं। प्रोफेसर सतीश कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। सतीश जी, किस तरह से आप इस डेवलपमेंट को देखते हैं और जिस
बात का जिक्र व्लादिमीर पुतिन की तरफ से किया गया है कि वर्ल्ड ऑर्डर बदलने वाला है। इसे आप कैसे देखेंगे ऐसे वक्त में जब अमेरिका के एकाधिकार को एससीओ के मंच से चुनौती दी जाएगी? ये उम्मीद हम सब कर रहे हैं। बिल्कुल समीर, हमें लेकिन यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात है कि नाटो और एससीओ को हम एक कैटेगरी में खड़े नहीं रख सकते। दोनों का प्रकल्प अलग अलग है। एक कलेक्टिव सिक्योरिटी पर काम करता है, एक ठीक है मुद्दे वही हैं, सेपरेटिज्म और टेररिज्म, लेकिन तरीका अलग है। लेकिन यहाँ से विश्व व्यवस्था बदल सकती है अगर सोच में बदलाव आए, और इसमें रूस बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, क्योंकि भारत और चीन के बीच में बुनियादी समस्याएं हैं, लेकिन रूस बीच में एक कड़ी है जिसके माध्यम से मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात भारत पिछले कई दशकों से कहता आ रहा है। रूस भी यही चाहता है। चीन ने थोड़े समय के लिए व्यवधान जरूर डाला, जब तक वो मजबूत नहीं था तब तक मल्टीपोलर की बात करता था, लेकिन जब वो मजबूत होने लगा। आपकी बात में मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा, यहां पर सीधे मैं चलूंगा एम्बेसडर सिंघल के पास। सर, पुतिन ने जो अभी एससीओ में मैसेज दिया है, उसके बाद एक चीज साफ है कि डोनाल्ड ट्रंप का तमाशा बना के रख दिया पुतिन ने अलास्का में, नंबर 1। नंबर 2, यूक्रेन युद्ध नहीं रुकने वाला, कल रात में यूक्रेन ने बड़े अटैक किए हैं। और नंबर 3, पुतिन इज ड्रिफ्टिंग फ्रॉम द वेस्ट, वो अब ग्लोबल साउथ पर फोकस कर रहे हैं। डू यू एग्री विद दिस एम्बेसडर सिंघल? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं निशान, कि रूस को या प्रेसिडेंट पुतिन को मैं कहूंगा को रियलाइज हो रहा है कि वेस्टर्न कंट्रीज तो उनकी कोशिश में हैं कि उनका जो वजूद है रूस का, उसको पूरी तरह से वो नस्तनाबूत उनको कर दिया जाए। और जो क्योंकि वो बात कर रहे हैं, जब हम अपने यूक्रेन के बारे में बात की, यूक्रेन में हम सबको मालूम है उन्होंने क्या कंडीशंस रखी हुई हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि जो फंडामेंटल इश्यूज हैं, जो बेसिक इश्यूज हैं, पहले उनको हमें कोर इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो अब उनको एससीओ में जब आए हैं मिलने के लिए, मेरे विचार से बातचीत चल रही होगी पहले से, तो अभी जो है मेरे ख्याल से प्रेसिडेंट पुतिन की कोशिश अब ये रहेगी कि एक ऑल्टरनेटिव, जैसा चाइना भी कर रहा है, भारत भी बात कर रहा है, कि ऑल्टरनेटिव वर्ल्ड ऑर्डर, और उसमें ये उनका रहेगा कि भारत, चीन और रूस तीनों मिलकर उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं।